हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम दो एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, तो इसमें भैया एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि ऐसे मैथमेटिकल मॉडल जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हों और विद देयर एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन से मैथमेटिकल मॉडल्स एंड इन्वॉल्व सम प्रिडिक्शन। जैसे आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंटली हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट किया जाए कि फ्यूचर में क्या होगा, या पास्ट में जो हो चुका है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वो होते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, जिनसे हम पता करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें क्या होंगी। जैसे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स इनटू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं ये एक इलिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें हम साइंटिफिक लॉज और प्रिंसिपल्स को डिफरेंशियल इक्वेशंस में बदल देंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से ये पता करेंगे कि आगे फ्यूचर में, यानी कि अभी जो हुआ वो क्या है डेटा, और आगे फ्यूचर में आने वाले समय में डेटा में और क्या क्या चेंजेस होगा बाय द मैथमेटिकल मॉडल्स। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पॉपुलेशन P of t with constant birth and death rates is proportional to the size of the population। यानी कि पॉपुलेशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद कांस्टेंट बर्थ रेट एंड कांस्टेंट डेथ रेट, एंड ये प्रोपोर्शनल होगा टू द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। ये एग्जांपल है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर कैसे रखा है, दैट इज dp बाई dt इज इक्वल टू kp। तो dp बाई dt का क्या मतलब होता है, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू kp, वेयर k इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड p इज ए पॉपुलेशन। तो वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो dp बाई dt इज इक्वल टू kp कैसे लिखा जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल की मदद से, कि जो p है वो इस तरफ ले लेंगे हम dp की तरफ, और dt जो है वो इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो आप साइड में देख रहे हैं dp बाई p इज इक्वल टू k dt, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करने के बाद log p इज इक्वल टू kt प्लस c1, और c1 इज ए इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। देन जो log है वो राइट साइड जाएगा और बन जाएगा e की पावर में, तो p इज इक्वल टू c डॉट e की पावर kt, एंड p इज़ अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि p एक फंक्शन होगा टाइम का, t का, ठीक है। तो वी कैन राइट dp बाई dt इज इक्वल टू kp, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, p ऑफ t इज इक्वल टू c डॉट e की पावर kt, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा, एंड दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन t, कि t की वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि जो चेंज है इन ए पॉपुलेशन वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम समझेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। तो इक्वेशन 1 तो बन गई dp बाई dt इज इक्वल टू kp, एंड इक्वेशन 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 p ऑफ t इज इक्वल टू c डॉट e की पावर kt इज ए सेकंड इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ differential equation is a solution of a differential equation. We verify this assertion as follows। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम जाएंगे रिवर्स के अंदर कि ये सॉल्यूशन जो है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो p ऑफ t जो है फंक्शन है, पॉपुलेशन जो है p ऑफ t पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो p डैश t हो जाएगा, और यहाँ इस तरफ राइट साइड में देखिए c डॉट k e की पावर kt बन जाएगा यहाँ पर, और k इंटू में c डॉट e की पावर kt, और c डॉट e की पावर kt क्या है, ये p ऑफ t ही है। तो हम बोलेंगे k डॉट c डॉट e की पावर kt का मतलब हुआ c डॉट e की पावर kt को हम p ऑफ t बोल सकते हैं। तो यानी कि p डैश ऑफ t इज इक्वल टू k डॉट, यानी कि k मल्टीप्लाई हो रहा है p ऑफ t से फॉर ऑल रियल नंबर्स t, यानी कि जो फंक्शन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन निकाल के फिर हम रिवर्स में गए, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आया वो k की टर्म्स में आया, k के मल्टीपल्स में आया है, ठीक।
तो अब हम निकाल सकते हैं, ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच फंक्शन ऑफ द फॉर्म गिवन इन सेकेंड इनटू इक्वेशन 1 प्रोड्यूसेस एन आइडेंटिटी, ऑल सच फंक्शंस आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। तो जितने भी ये आया है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकल के आया है 10। इवन इफ़ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के इज़ नोन, अगर के की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता देंगे कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dp by dt is equal to kp has infinitely many different solutions of the form p of t dot c dot e की power kt, one for each choice of arbitrary constant c. It may allow us to use additional information to select from among all these solutions a particular one that fits the situation under study. यानी कि when we change the value of t, it means we can say t is a time. तो टाइम 0 पर अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर जब मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं टाइम चेंज करके मैं बता सकता हूँ कि अगर एक t इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू थी, फंक्शन की पॉपुलेशन की ये वैल्यू थी, तो t की वैल्यू 2 पर जब t इक्वल टू 2 लिखूँगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू देगा, और वो होगी हमारी पॉपुलेशन। तो मैं पॉपुलेशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इफ़ t इज़ इक्वल टू 1000 तब पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा। तो ये तो रहा एग्ज़ाम्पल मैथमेटिकल मॉडल्स का। अगर दोस्तों अगर इस एग्ज़ाम्पल से समझ में ना आया हो तो एग्ज़ाम्पल सेकंड ले लेते हैं और इसको और सुन लीजिए। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स वाकई में होता क्या है। बाकी मैं और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 है सपोज दैट पी ऑफ टी इज इक्वल टू सी डॉट ई की पावर के टी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। तो वही लिया है पी ऑफ टी इज इक्वल टू सी डॉट ई की पावर के टी, यानी एग्जाम्पल 1 का एक्सटेंशन एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे दी गई हैं, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है पी ऑफ टी इज इक्वल टू सी डॉट ई की पावर के टी इज़ द function and which shows a population of a bacteria in a colony at time t, that the population at time t is equal to 0, यानी कि t की वैल्यू जब 0 है तो उन बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन 1000 थी, एंड दैट द पॉपुलेशन डबल आफ्टर 1 आवर, और 1 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो डबल का मतलब क्या होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे 1000 और टी इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 आवर के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, 1000 से 2000 हो जाएगी। दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पी ऑफ टी यील्ड्स द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टी इज इक्वल टू 0 पे 1000 है, आफ्टर 1 आवर जो है इसकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है, टी इज इक्वल टू 1 पे 2000 हो जाएगी। तो इससे हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं, 1000 इज इक्वल टू पी ऑफ 0 एंड 2000 इज इक्वल टू पी ऑफ 1, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी 0 और 1। तो c e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो c आ जाएगा आंसर। 1000 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। और इसी तरीके से p ऑफ 1 भी हमें पता है 1 घंटे के बाद वो 2000 हो जाएगी, तो c डॉट e की पावर k इज इक्वल टू 2000। फ्रॉम अबव वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ c विच इज़ 1000, एंड e की पावर k जो है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, वो होगी 2, क्योंकि भाई मैं c की वैल्यू जो 1000 है वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जो ये है 2000 इक्वल टू पी ऑफ 1 विच इज़ c इंटू में e की पावर k है। तो e की पावर k बराबर हो जाएगा 2000 अपन में 1000 एंड 2 आंसर आ जाएगा इसका। सो k बराबर log 2 होगा, और जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली log 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 0.693147 है। विद दिस वैल्यू ऑफ k की जो वैल्यू मिली है मुझे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से log 2 की वैल्यू में पुट कर दूंगा, और dp बाई dt जो था वो इक्वल टू kp जो था, k की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो k में वो इसमें पुट करने के बाद 0.693147 इंटू पी इज इक्वल टू डी पे बाई डी टी हो जाएगा, पुट k इज इक्वल टू log 2। तो k बराबर log 2 पुट कर देंगे, और c बराबर 1000 सेकेंड इक्वेशन में। तो इससे मुझे जो पॉपुलेशन है मैं कहीं की भी किसी भी टाइम की पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ। p ऑफ t इज इक्वल टू 1000 डॉट e की पावर log 2 t। तो अगर मैं
निकालना चाहूँ 1000 इंटू में टू की पावर टी ये आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर log 2 का मतलब क्या होता है, ई की पावर log 2 का मतलब होता है 2। ई से log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की पावर log 2 को हम 2 लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 1000 डॉट 2 की पावर टी। लेट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन एंड वी कैन find the population of a bacteria in a colony at any time t is equal to 1.5, 2 और 1 कुछ भी 1000 t is equal to 1000 यानी कि 1000 घंटे जब बीत जाएंगे उस कॉलोनी में तब बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ये तो थे दो एग्जांपल्स जिसमें एक्सप्लेनेशन की थी कि मैथमेटिकल मॉडल्स होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल्स। द मैथमेटिकल मॉडल्स द डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में हमने डिस्कस किया। इलिस्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी जो हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में पढ़ा। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि पहले नंबर 1 द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल टर्म्स, यानी कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जैसे कि पॉपुलेशन जो है लगातार बैक्टीरिया की बढ़ती चली जा रही है, या किसी स्पीसीज़ की जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जो है पॉपुलेशन वो लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले इतने साल के बाद क्या होगा, अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये एक मैथमेटिकली कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड डिटरमाइन किया कि आफ्टर 50 ईयर्स आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, कितनी पॉपुलेशन होगी। मैथमेटिकल मॉडल की मदद से हमने जाना। तो सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसे मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना। फिर दूसरा पॉइंट आता है द एनालिसिस और सॉल्यूशन ऑफ द रिजल्टिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम मैथमेटिकली बन जाए तो उसको एनालाइज करना और उसका सॉल्यूशन निकालना। फिर तीसरा पॉइंट होता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल रियल वर्ल्ड सिचुएशन, यानी कि जो मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, यानी कि मैथमेटिकली जो रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकल रूप में हमने उसको कन्वर्ट किया, उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना, उसका मतलब निकालना, रियल वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्टेंस है उस मैथमेटिकल मॉडल की। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा यानी कि तिकोने तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस दर्शाया कि मैथमेटिकल मॉडल किस तरीके से लिया जाता है। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, उसको फॉर्मुलेट करना इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड फिर मैथमेटिकली एनालिसिस करना, फिर उसका मैथमेटिकल रिजल्ट निकालना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और फिर उस सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करना एंड फिर दोबारा से रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसको बिठाना कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा, ये मैथमेटिकली रिजल्ट आ रहा है और ये रिजल्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो यही है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये जो ट्रायंगल दिखाया जा रहा है इज़ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें रियल वर्ल्ड सिचुएशन, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, देन मैथमेटिकल एनालिसिस एंड फाइंड द मैथमेटिकल रिजल्ट एंड इंटरप्रेटेड एंड पुट द इंटरप्रिटेशन इन अ मैथमेटिकल रिजल्ट टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो इन द पॉपुलेशन एग्जाम्पल में क्या हुआ है, तो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इज़ दैट डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एट सम फ्यूचर टाइम, कुछ एक फ्यूचर टाइम में उस पॉपुलेशन में क्या बदलाव आएंगे, क्या वो डिक्रीज़ होगी, क्या वो इंक्रीज़ होगी, उसमें क्या चेंजेस होंगे इन ए फ्यूचर टाइम। यही है पॉपुलेशन मॉडल, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे इन ए फ्यूचर टाइम व्हाट हैपेंड विद द पॉपुलेशन। तो ये तो थी टेक्निक ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रोसेस ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरीके से यूज़ की जाती है किसी भी एक प्रॉब्लम में। इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमने समझा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, कि इसमें पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है। और भी बहुत सारे तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने, और एक सिंपल इजी एग्जांपल है जो आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया पॉपुलेशन का।
तो अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो भैया पेपर के अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर दो मैथमेटिकल मॉडल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि पहला कैरेक्टर दिखा रखा है रियलिज्म ऑफ मॉडल्स। रियलिज्म नाम से पता चल रहा है कि जो मैथमेटिकल मॉडल है ये अप्रोच होनी चाहिए उस मॉडल की, वो थोड़ा रियलिस्टिक हो। बट 100% रियलिस्टिक आज तक कोई मॉडल नहीं है। फ्यूचर किसने देखा कोई नहीं जानता, फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ चांसेस जो हैं, मतलब कि ज़्यादातर चांसेस हों कि उस मैथमेटिकल मॉडल से रिज़ल्ट निकलने वाला जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादातर ये रहे कि वो सही है, वो करेक्ट हो। लेकिन 100% तो कोई भी मैथमेटिकल मॉडल ऐसा नहीं बता सकता। तो रियलिज्म ऑफ मॉडल्स, वी वांट अ मैथमेटिकल मॉडल टू बी अ रियलिस्टिक एज पॉसिबल एंड टू रिप्रेजेंट रियलिटी एज क्लोजली एज पॉसिबल। यानी कि उस रियलिटी के साथ पूरा उसका संबंध होना चाहिए, रियलिटी उसमें चांसेस हों। However, if a model is very realistic, it may not be mathematically tractable. In making a mathematical model, there has to be a trade-off between tractability and reality. अब दूसरा कैरेक्टर होता है जैसे कि hierarchy of models. Mathematical modeling is not a one-shot affair. Models are constantly improved to make them more realistic. यानी कि मैथमेटिकल मॉडल ऐसा नहीं है एक बार बना दिया और वो बिल्कुल सबके लिए फिट है, या एक बार जो बना दिया है उसका कोई अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। वो उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहता है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स में। दस फॉर एवरी सिचुएशन वी गेट अ हायरार्की ऑफ मॉडल्स। यानी कि मॉडल्स में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ये कैरेक्टर है मॉडल का कि अब भैया ये वाला मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा फ्यूचर में ये चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू किसका मॉडल है। वो पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन में भी उसमें एडवांसमेंट आती रहेगी, इम्प्रूवमेंट आती रहेगी मोर रियलिस्टिक होने के लिए। तो ये एक हायरार्की है उस मॉडल की, किसी भी मॉडल की। ईच मोर रियलिस्टिक देन द प्रीसीडिंग एंड ईच लाइकली टू बी फॉलोड बाय अ बेटर वन। इसी तरीके से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे थर्ड है रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ मॉडल्स, रोबस्टनेस ऑफ मॉडल्स, सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडल्स, ओवर सिंप्लीफाइड एंड ओवर एम्बिशन मॉडल्स, complexity of models. Models can lead to new experiments, new concepts, and new mathematics. Fourth, a model may be good, adequate, similar to reality for one purpose and not for another. तो ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, समझिए इसको। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं इस पर आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। बाकी तो इसको पढ़िए, समझिए। मॉडल्स में लेड टू एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस और इवन नॉनसेंस। 11th, a model is not good or bad. 12th, modeling forces us to think clearly. 13th, sticking to one model may prevent insight. 14th, inadequate models are also useful. 15th, non-feedback models are improper. 16th, partial modeling for subsystems. Modeling in terms of modulus. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको पढ़िए, समझिए। और ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मॉडल्स के, मैथमेटिकल मॉडल के, और ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और अब लास्ट है नॉट लीस्ट, लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। कि मैथमेटिकल मॉडलिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, कि कितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स आ गए लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पूरी हुई नहीं हैं। ठीक है, there are thousands of mathematical models which have been successfully developed and applied to get insight into tens of thousands of situations. In fact, mathematical physics, mathematical economics, operations research, biomathematics, etc. इन सभी पे mathematical models बन चुके हैं, are almost synonymous with mathematical modeling, और इसके ऊपर similar mathematical models भी बन चुके हैं। However, there are still an equally large or even a larger number of situations which have not yet been mathematically modeled either, because the situations are sufficiently complex or because mathematical models formed are mathematically intractable.
यानी कि वो इतने एफिशिएंट नहीं हुए। ऐसी सिचुएशंस अभी भी बहुत सारी मौजूद हैं। ये पहली लिमिटेशन है कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल्स नहीं बने हैं और उनकी ज़रूरत है कि मैथमेटिकल मॉडल्स बनने चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन है कि हर एक सिचुएशन के लिए मैथमेटिकल मॉडल नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है कि हर एक सिचुएशन के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स अभी भी नहीं है बनाना। बाकी हैं जो आप जैसे साइंटिस्ट हैं वो बनेंगे आगे, जब पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, इसके रिसर्च में जाएंगे तो वहाँ पर आप काम करेंगे। आप जैसे ही लोग, आप के जैसे ही स्टूडेंट्स और आगे जाकर मैथमेटिकल मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे उन सिचुएशंस के लिए जो आज भी मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत में या तलाश में पड़ी हुई हैं। The development of powerful computers has enabled a much larger number of situations to be mathematically modeled. However, it has been possible to make more realistic models and to obtain better agreement with observations. तो पहली लिमिटेशन थी कि अभी भी बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत है और मैथमेटिकल मॉडल्स इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं, वहाँ पर अभी नहीं बने हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि अभी भी मैथमेटिकल मॉडल्स ऐसे नहीं हैं जो 100% कहा जा सकता है कि वहाँ पर वो रियलिस्टिक हैं। जो रिज़ल्ट मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा मिले हैं वो 100% करेक्ट है और ऐसे ही होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ वेदर ब्रॉडकास्टिंग कि भैया कल बारिश होगी, 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कि 100% बात है कि यहाँ कल बारिश ही होनी है। तो मोर रियलिस्टिक करना और इम्प्रूवमेंट करना, हायरार्की ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि ऐसा मॉडल अभी भी नहीं है जो कह सके कि 100% ये चीज़ होगी फ्यूचर के अंदर। तो ये भी एक सेकंड लिमिटेशन है जो मैथमेटिकल मॉडल मोर रियलिस्टिक होने के लिए, कि वो 100% रियलिस्टिक नहीं है। अब थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो हाउएवर सक्सेसफुल गाइडलाइंस आर नॉट अवेलेबल फॉर चूजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि जब भी मैथमेटिकल मॉडल एक नया कंस्ट्रक्ट होता है, उसका इम्प्रूवमेंट आता है, तो वहाँ पर अभी कोई सक्सेसफुल गाइडलाइंस नहीं है कि कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने पैरामीटर्स लगेंगे कि वो एक 100% श्योर एस्टिमेट कर दे कि भैया ऐसे ही होगा फ्यूचर के अंदर। In fact, reasonably accurate model can be developed to fit any data by choosing number of parameters to be even 5 or 6. We want a minimal number of parameters and we want to be able to estimate them accurately, यानी कि कम से कम नंबर ऑफ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़े उस मैथमेटिकल मॉडल को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो ये एक लिमिटेशन है, ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए इसमें। तो ये एक लिमिटेशन है मैथमेटिकल मॉडल की। फोर्थ लिमिटेशन की बात की जाए तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम्स प्रेजेंट इट्स ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो जब हमने सॉल्व करने जाते हैं तो अपनी खुद ही एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, भैया कैसे सॉल्व करें इसको। दीज अराइज इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड मॉडल्स एंड इन ग्लोबल मॉडल्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओशिनोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सारे मॉडल्स हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्या होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें हमने पढ़ा लास्ट में लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।